देश को सही राह दिखा रही है भाजपा। देश विरोधी लोगों की नींद उड़ा रही है भाजपा। जो आए थे कि राजनीति बदलने आऊँ, मैं दिल्ली को बदल दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, वो सबसे पहले बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। सीधा अपना शीश महल बना लिया 52 करोड़ का। आधे घंटे लाइट के अंदर कल भूखे हम रहे हैं, पसीने के अंदर तड़प रहे हैं, हमारा बच्चा घूम रहा है। पहले बिजली नहीं कटती थी, केजरीवाल के राज में तो कभी नहीं कटी बिजली। घोटाला थोड़ी ना, शिक्षा का घोटाला, दवाइयों का घोटाला, दुनिया भर के घोटाले, और घोटाले के चार में तिहाड़ गए। अरे घोटाले पे घोटाले डाल रहे हो। अरे तुम्हें डरता कांग्रेस को तो तुमने खत्म कर दिया, सिर्फ डरता आम आदमी पार्टी से आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अपराजिता। इस वक्त हम मौजूद हैं दिलवालों की शहर दिल्ली के सीपी इलाके में, जिसे हार्ट ऑफ दिल्ली भी कहा जाता है। और हम यहां पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी जो सीएम हैं दिल्ली की, रेखा गुप्ता जी, उनके 130 दिन कार्यकाल के पूरे हुए हैं, यानी संपन्न हुए हैं। तो हम यहाँ पे जनता के बीच आए हैं ये जानने के लिए कि चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से, क्या वो वादे पूरे हुए हैं या नहीं। तो जनता से हम जानेंगे कि वो सीएम रेखा गुप्ता के 130 दिन के कार्यकाल को किस तरह से देखती है। आइए पब्लिक से बात करते हैं। आप सीएम रेखा गुप्ता के काम को किस तरीके से देखते हैं? जी 27 साल बाद सरकार तो यही कह के आई थी कि जहाँ जो कि वही मकान, और जो बाकी सरकारों ने नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे। अब जहाँ जो कि वहाँ मकान, अब शायद लोगों को सुनने में ये गलतफहमी हो गई होगी कि शायद उन्हीं का झुग्गी टूटेगी और उन्हीं को मकान मिलेगा। एक्चुअली उनका कहने का मतलब ये था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, मतलब आपका नहीं, शायद अडानी अंबानी का मकान होगा वहाँ पे। इसलिए लोग त्राही कर रहे हैं और आज सारे लोग बोल रहे हैं कि हम ठगे गए। 5 साल तक अब जहाँ पर ना पानी की व्यवस्था, ना यहाँ पे बिजली की व्यवस्था, वो सोच रहे थे कि और बेहतर होगा और अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार को, जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसको जो यहाँ के एलजी थे वो चलने नहीं दे रहे थे। आज एलजी भी इनके साथ में है, केंद्र भी इनके साथ में है और दिल्ली की सरकार भी इनके साथ में है, लेकिन वहाँ पे गरीब लोगों की झुग्गी वहाँ पे समाप्त हो चुकी है, ख़त्म हो रही है। लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, चाहे जैसे यूपी में बुलडोजर चल रहे थे वैसे यहाँ आप दिल्ली में चल रहा है। यहाँ की जनता, जो आम जनता है, वो ठगी महसूस कर रही है कि हम बुरी तरह से ठगा चुके हैं। तो ओवरऑल आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब सीएम रेखा गुप्ता का जो 130 दिन का जो कार्यकाल रहा है, क्या बीजेपी जो चुनाव से पहले वादे कर रही थी, क्या वो उसमें खड़ी नहीं उतर पा रही है? क्या वो काम अपना अच्छे से नहीं कर पा रही है? आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, वादे तो बहुत बड़े बड़े थे। वादे तो ये भी थे कि जिस तरह से गुजरात मॉडल लेके आए थे पूरे भारत में, और आज गुजरात मॉडल ही पूरे पानी बह रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, अभी बरसात की शुरुआत है तो पूरा गुजरात ही बह रहा है। तो वो तो छोड़िए, आप हमारे प्रधानमंत्री क्या है कि हमारे देश के एक पिता समान होते हैं, या मुख्यमंत्री भी एक राज्य की पिता समान होती हैं। उनका काम है गरीब हो या अमीर हो या मध्यम वर्गीय, हर जनता के सुख दुख में उसका साथ देना, सहयोग करना। झुग्गी तोड़ने के पहले उनको मकान बना के दे देते, फिर भले तोड़ देते। किसी का भी आशियाना बड़े मुश्किल से बनता है, पूरी उम्र निकल जाती है एक आशियाना बनाने में, और जब तोड़ रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, हम लोगों को देखा नहीं जाता, हम लोगों की आत्मा बिल्कुल फट जाती है। मतलब एक पिता समान हो के मुख्यमंत्री जो राज्य को संभालना चाहिए, वहाँ बच्चों को, गरीबों को इस तरह से तरसा रहे हैं, ये गलत है। ये राजनीति नहीं है, ये बहुत गंदी राजनीति है। आप दिल्ली में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं पहले की सरकार और अब की सरकार में? नुकसान तो है अभी। मतलब पहले की सरकार में डिफरेंटेबल ये है कि लाइट ज़्यादा कट रही है। जिस इलाके में भी मैं रह रहा हूँ, स्टे कर रहा हूँ, वहाँ बार बार लाइट कट हो जा रही है। इवन के बिजली बिल भी बढ़ चुका है। यहाँ पहले मैंने सुना था कि बिजली फ्री थी आम आदमी पार्टी की सरकार में, अब बिजली का डबल चौबल लिया जा रहा है बिल। और सेकेंडली ऐसा है कि पानी से भर जा रहा है। कुछ इलाके ऐसे, जैसे वज़ीराबाद साइड्स में मैं रह रहा हूँ, उस साइड में पानी एकदम, ना नाला बना हुआ है लाइन से, ना कुछ ऐसी सुविधाएं हैं। जैसे महाराष्ट्र के मुकाबले दिल्ली में जो हार्ट कहा जाता है दिल्ली को, कुछ सक्सेस नहीं है। आम आदमी पार्टी में मैंने देखा था कि कर रहे थे वो थोड़ा बहुत, जो भी था चल रहा था उनका। इवन कि अभी ये 10 साल से इनकी सरकार है, कुछ भी आता पता नहीं। तो दिल्ली में अभी रेखा गुप्ता जी हाल फिलहाल ही आई हैं, तो आपको क्या लग रहा है उनसे? क्या वो दिल्ली में सुधार करेंगी, या फिर आपको मतलब इस 130 दिन के जो अभी काम हुआ है उसमें आपको क्या लग रहा है? फ़र्क कुछ महसूस, या फिर आपको नुकसान ही नुकसान नज़र आ रहा है? एक फ़र्क महसूस हो रहा है कि बाहरी साइड से दिखावा किया जा रहा है। मतलब बंद रही है चीज़ें, लेकिन उससे पब्लिक को परेशानी हो रही है थोड़ी बहुत। मतलब पब्लिक के लिए कुछ खास नहीं हो रहा है जी। कि अगर ये झुग्गियाँ हटाई गई हैं
तो वो झुग्गी में रहने वाले लोग गए कहाँ? पब्लिक थी ना वहाँ पे, रहने वाले कहाँ हैं? वो सड़कों पे तो है नहीं। उनको कुछ ना कुछ तो आशियाना दिया होगा ना, है ना। और दूसरी बात रही कि पानी बह रहा है, ये बह रहा है, तो नालियाँ बना दिया, पन्नी भर दोगे उसमें तो पानी बहेगा ही बहेगा बाहर। आप लोग कूड़ा कचरा जहाँ बनाया गया है, एक सेकंड सर, जहाँ पे कूड़ा दान बनाया गया है वहाँ पे कूड़ा फेंक नहीं रहे, चल रहे हो और फेंक दे रहे हो, ठीक है। तो ये सरकार तो आएगी नहीं सड़क साफ़ करने, ठीक है। तो ये चीज़ें लांछन लगा देना या कोई भी थी, मैं गवर्नमेंट की वो बात नहीं करता, अपने ऊपर हमें। देखिए इन्होंने आपकी बात को काउंटर किया। आप नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं ना सरकार नहीं आएगी, जितने भी सरकारी संस्था है ना सरकार के हाथ में। आज अगर आज सरकार चाह लेना कि ये पूरा जगह खाली हो जाएगी तो आप और हम चाह के भी यहाँ नहीं रुक सकते। तो सरकार के पास सारी व्यवस्थाएं हैं और आपकी टैक्स का पैसा पूरी सरकार के जेब में है। तो सरकार क्या आती है, आज जिस पहले पार्टी थी तो दूसरी पार्टी क्या आई कि हमें वोट दो, हम इससे बेहतर करके दिखाएंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमें वोट दो, हम चाचा नेहरू को, राजीव गांधी को गाली देंगे और आम आदमी पार्टी को गाली देंगे। अगर ये बोलते तो आप बोलते कि भैया गाली देने के लिए नहीं रखा, इनसे बेहतर कर सको तो। चलिए आपकी बातें सही है, लेकिन हमारा भी बेसिकली मुद्दा था कि 130 दिन में क्या काम हुआ, और इनका भी कहना सही है कि ये दिल्ली के निवासी हैं तो ये ज़्यादा बेहतर बता पाए। ऐसा नहीं है, दिल्ली के निवासी हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट और मीडिया के माध्यम से, जैसे आपका ये चैनल है तो आपका चैनल केवल यहीं पर नहीं है कनॉट प्लेस में, ये चैनल आपका पूरा भारतवर्ष में लोग देख रहे हैं। तो हम भी आते जाते रहते हैं, दिल्ली कोई दूर नहीं है हमारे यहाँ से, हम भी यहाँ पे महीने 2 महीने में आते रहते हैं। और दिल्ली की क्या खबरियाँ, हमारे भोपाल या पूरे भारतवर्ष के लोग कहीं ना कहीं दिल्ली में रहते हैं। ऐसा नहीं कि दिल्ली में केवल आसमान से लोग आए हुए हैं। आसमान से रहने वाली बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है जो मैंने आपको बताया कि जो जहाँ रहता है ना उसको वहाँ का ज़्यादा पता होता है। देखिए नहीं, वो टूटने वाली बात ही नहीं कही मैंने, तो ये बोला ना कि अगर झुग्गियाँ टूटी हैं, बोला कि वो लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। हाँ, मतलब यहाँ पर आएंगे तभी दिखाई देंगे। अरे सर आप मेरी बात, मीडिया में जो दिखाई दे रहा है वो गलत है। नहीं, और वही मीडिया में अगर मोदी जी को या किसी को ऐसा दिखाया जाता है वो सही है। मीडिया को आप 100% सही मानते हैं, सच्चा है? तो इसका मतलब जो मीडिया में जो बाकी जो दिख रहा है वो भी गलत का जवाब दीजिए। मीडिया क्या सच है? सच है? आपको लगता है सच है? आप ये बता दो हाँ या ना। में भी तो आ रहा होगा ना, नेट होगा आपके पास। मैं मीडिया में यूज ही नहीं करता इसको, मैं देखता हूँ सामने। आप भी एजुकेटेड हो, ऐसे भी नहीं कर सकते कि मीडिया पूरी गलत बता रही है। मतलब यहाँ पे एक भी मकान नहीं टूट रहे हैं। आपको देखो, आपको गरीब एरिया टूट नहीं रहा है, आप बोल दो कोई भी नहीं टूट रहा है। क्यों नहीं टूट रहा? हमारे आसपास यहाँ पे इतना सारा ऑक्यूपाई किया हुआ था, वो सारी टूटी हैं। अच्छा, सुनिए आप लोग लड़िए मत। यहाँ पे मेरा सवाल सिंपल सा था, 130 दिन अभी सीएम रेखा गुप्ता जी के पूरे हुए हैं, तो बीजेपी जो चुनाव से पहले वादे की थी, क्या वो उस पे काम कर रही है? सरकार की तरफ से पहल नजर आ रही है? क्या दिल्ली में कोई सुधार, कोई फर्क महसूस हुआ है? हमारा ये था टॉपिक, अभी क्या हुआ है उसको रहने देते हैं। तो आप दिल्ली के नागरिक होने के नाते आपके हिसाब से क्या है, काम हो रहा है, फर्क महसूस हुआ है? देखिए एक घर की सफाई करना, ठीक है, उसमें भी आप 2-4 घंटे लगा देंगे जब अच्छे से साफ करेंगे। तो ये तो पूरा दिल्ली है, इतना बड़ा है, ठीक है। 1 दिन में, 2 दिन में, 1.5 महीने में कुछ नहीं होने वाला। जब ये पीछे की सरकारों को कहते हैं कि 70 साल में तुमने क्या किया, तो आप 130 दिन में आप इनका क्या पूछ लोगे, है ना। तो समय लगता है, धीरे धीरे लगेगा, उसमें कई ऑब्जेक्शन भी आएंगे, कोई लोग सेटिस्फाई भी रहेंगे। मतलब काम हो रहा है, ठीक है। आपके हिसाब से जो आपने बोला एक लाइन में आपके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं? अभी तो मैडम यहाँ पे आम जनता के तोड़फोड़ हो रहा है पूरा मकानों का, जो दिखाई दे रहा है। तो आपको इस बात से परेशानी है? आपको इस बात से इन्होंने बोला था 2500 रुपये देंगे, उसका था पता नहीं है। जो इन्होंने कार्ड बांटे थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उसका था पता नहीं। सब अच्छा, आप महिला समृद्धि योजना की बात कर रहे हैं, जो 2500 रुपये महीना महिलाओं के खाते में जाने की बात हुई थी। जी ने बोला था, मतलब मुख्यमंत्री जी। तो उसका तो 8 मार्च के बाद तो वो शुरू हो चुका है ना, मतलब अब बस खाते में। एक आदमी के पास आया, एक महिला के जेब में आया, नहीं आया ना। चलिए हम इस बारे में महिलाओं से भी बात करेंगे। उन्होंने भी बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, आया नहीं आया ना। यहाँ पे और भी पब्लिक मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी देश का विकास का विकल्प है। देश का विकास, देश का अभिमान है मोदी। भारत माता के हर बच्चे की जान है। जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी मोदी जी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है यहाँ पे काम हुआ है या नहीं। आप क्या फर्क महसूस कर रहे हैं पहले की सरकार और अब की दिल्ली में? राजधानी की बात हो रही है। राजधानी में बहुत कुछ काम हो रहा है। 70 साल की बीमारी एकदम खत्म नहीं हो जाएगी। जैसे क्या क्या हुआ आपके हिसाब से? क्या क्या हुआ? क्या यमुना साफ हो रही है, रोडों पर जो काम जहाँ गड्ढे फड्डे हैं वो भरे जा रहे हैं।
रोडों पर जो गड्ढे वगैरह बने हुए हैं उन पर काम चल रहा है। रेखा गुप्ता को मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे जाते हुए, गाड़ी से उतरती हैं। तो साहिब सिंह के वर्मा के बेटे वो हैं, वो उनको भी देखता हूँ। तो काम हो रहा है, एकदम थोड़ी ख़त्म हो जाएगा। 70 साल की बीमारी एकदम ख़त्म नहीं हो जाएगी। लेकिन अभी अभी जो वो मुफ्त बिजली वाली जो बातें सुनी थी, क्या बिजली बिल वाकई बढ़ा है? बिजली बिल मुफ्त की बीमारी सबसे बुरी बीमारी है, देश का बेड़ा गर्क करने वाली बीमारी है। देश का विकास चाहते हो तो मुफ्त की बीमारी खत्म कर दो, ये समझ लो। बैठा के 80 करोड़ लोगों को तो फ्री वैसे ही राशन दे रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं क्या? देश विदेश में मोदी जी का डंका है। डिसाइड कर लो कि वो सही कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। अब मुफ्त बेकार भी है और 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, मतलब ये समझ लो, आप खुद बोल रहे हैं 80 करोड़ बेरोजगारी है यहाँ पर। बेरोजगारी नहीं है, वो बेरोजगारी नहीं, सुनो, बेरोजगारी मैं बताऊंगा, बेरोजगारी कहीं नहीं है। गांव के अंदर देख ले, नगर पालिका की टंकी बनी हुई है, सीपर नाली साफ करने आते हैं। गांव की सड़कें ऐसी बनी हुई हैं, 100 गाड़ी गांव में मिलेंगी, 4 पहियों की गाड़ी गांव में मिलेंगी। ये विकास नहीं है, बगैर विकास के संभव है? भैया सुनो, ये एक दिन का रोजगार, इसको रोजगार नहीं कहते हैं। इसमें व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। आदमी सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागता था? उसका कारण ये था कि रिटायरमेंट के बाद आप आज ये बताओ, आज स्विगी में काम कर रहा है, आज व्यक्ति खाना बांट रहा है, 50 साल के बाद खाना बांट पाएगा? वो अपना परिवार कैसे चलाएगा? बाकी के नगर पालिका में एक आदमी को लगा दूं, समझ रहे हो? 90,000 सैलरी दे दो। अगर वो झाड़ू लगाने आ जाए, नाली साफ करने आ जाए। आज संविदा पर 10 आदमियों की जगह 10,000 आदमी लगा रखे। 10,000 लोगों के। आप लोग को एक अच्छी बात बताता हूँ, वंदे भारत के एम्प्लॉय से पूछना, 15,000 रुपये सैलरी, 12,000 रुपये सैलरी, और कितने घंटे मालूम है? बताओ कितने घंटे, बताओ कितने घंटे काम कर रहे हैं? बताओ ना। तुम्हारी कमी है। अरे मोदी जी अच्छे तो बताओ ना। 17 घंटे काम कर रहे हैं, 17 घंटे, 17 घंटे काम कर रहे हैं भाई साहब। 12,000 रुपए में 17 घंटे सरकार ने क्या लागू की है? और बोल रहे हैं रोजगार दे रहे हैं। मजदूरी और नौकरी में तनख्वाह क्या लागू की है, उसके अनुसार आंदोलन करो, सड़कों पर बैठो। अब चलिए हमने सबकी बात सुनी। रुकिए, हम सबकी सुनेंगे, सबकी बात सुनेंगे। आइए सर, आप आगे आइए। जी, आप दिल्ली के निवासी हैं जी। हमारा सिंपल सा एक सवाल था कि 130 दिन जो पूरे हुए हैं हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी को, आपको दिल्ली में क्या फर्क महसूस हो रहा है? काम हो रहा है राजधानी में या फिर नहीं? बिल्कुल काम हो रहा है, बिल्कुल। आप ये देखिए, पहले ये कागज़ों में काम होता था, वो प्रचार प्रसार पूरा बोर्ड लग जाता था, प्रचार और प्रसार करा केजरीवाल ने, जो आए थे कि राजनीति बदलने आऊँ, मैं दिल्ली को बदल दूंगा, भ्रष्टाचार ख़त्म कर दूंगा। वो सबसे पहले बड़ा भ्रष्टाचारी निकला, सीधा अपना शीश महल बना लिया 52 करोड़ का। ऐसे हाँ, ठीक है ना। मैं दिल्ली हाँ, 6 से हूँ मैडम। अभी दिल्ली 6 ठीक है ना? चांदनी चौक से हूँ। रेखा गुप्ता सरकार आई है, आधे घंटे कहाँ लाइट से आप? चली कहाँ गई। केजी दिल्ली 6 चांदनी चौक क्षेत्र का, दिल्ली 6 से हूँ। 110006 110006 से हूँ मैं। आधे घंटे लाइट के अंदर कल भूखे गए, हम रहे, पसीने के अंदर तड़प रहे, हमारा बच्चा घूम रहा है। पहले बिजली नहीं कटती थी। केजरीवाल के राज में तो कभी नहीं कटी बिजली। ये लो, ये श्रीमान जी आए, काम तो करने नहीं दिया। हाँ बस अच्छा, केजरीवाल सुनिए, होता क्या था केजरीवाल के टाइम में होता क्या था? उसने खाली करा क्या? भ्रष्टाचार खत्म करने आया था, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, मैं जी वो कानून ले आऊँगा जी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। ठीक है, अपने आप मनीष सिसोदिया अंदर गया, क्योंकि शराब का घोटाला इन्होंने इतना बड़ा कर दिया। और उसके बाद एक घोटाला थोड़ी ना, शिक्षा का घोटाला, दवाइयों का घोटाला, दुनिया भर के घोटाले, और घोटाले के चार में तिहाड़ गए। एक आरोप लगा। एक बात बताइए, सत्येंद्र जैन का मतलब वो स्वास्थ्य मंत्री थे और मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री रहे हैं दिल्ली सरकार के अंदर, और माननीय केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के। एक आरोप लगा। अरे घोटाले पे घोटाले डाल रहे हो। अरे तुम्हें डरता कांग्रेस को तो तुमने खत्म कर दिया, सिर्फ डरता आम आदमी पार्टी से आपको। इसको खत्म करो, नहीं तो यही हमारी धज्जे उड़ाएगी। देखिए मैम, फैक्ट पे बात होनी चाहिए। वो आदमी 5 रुपए का पेन लेकर के ऐसे आता था रिनोल्ड का, और वो हवाई चप्पलें पहन लेता था, और उसके बाद में पता चलता था। अभी बेटी की शादी करी, कहाँ करी? यहाँ करी, जिसका वो एक दिन का ही ना करोड़ों रुपए आता। चलिए केजरीवाल जी, और आप ये देखिए कि इस आदमी ने मनीष सुनिए, सत्येंद्र अभी उपचुनाव हुए, मोदी के गढ़ में जाके ये भ्रष्टाचार नेता थे, फिर भी इनकी सीटें आ गई गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर।
इन्हें डर है केजरीवाल से। सरकार बन गई आज भी आज एक सीट मिलनी है, उसका गाना गा रहा है पता क्या मिल नहीं। रहा है? अरे उसके गाने गाने से कुछ नहीं होगा। रह गए, देखिए कुछ नहीं हो रहा। वहाँ आपने कहा ना पंजाब में, आज के पंजाब डेट में के हालत देख लीजिए, नशा और ज्यादा हो गया। होए, अच्छा। मतलब जो आज एक वो आज तो चिट्टा जल गया, वो ज़्यादा महिलाएं नहीं पीती थी, अब महिलाओं ने भी शुरू कर दिया, वो भी आपको धुत में नजर आएंगे। तो यही धुत वाले लोग कहाँ पहुँचाएंगे पता नहीं। बीजेपी और वो वाली बात होती ना कि देश को सही भाई साहब ये बिल्कुल रियलिटी बताऊंगा मैडम, बिल्कुल रियलिटी बताऊंगा। इतने लोग खड़े, पहले रोड के ऊपर सफाई होती थी, पेड़ों पे पानी डाला जाता था, प्रदूषण में कमी आती थी। अब की बार दिवाली पे देख लेंगे। ये एक चीज़ मैं करना चाहूँगा, जिस बात पे कह रहे थे वो तो एक तो नगर निगम के एनडीएमसी के अंडर आती हैं, वो चीज़ें सीधा मुख्यमंत्री के अंडर नहीं आती, वो पार्षद देखेंगे जो साफ़ सफाई की बात है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ रेखा गुप्ता की सरकार में मुझे लगी वो है यमुना की सफाई। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, परिवर्तन द चेंज। हम हर दिन कालिंदी कुंज पे हर संडे एक ड्राइव चलाते हैं जहाँ पे साफ़ सफाई करते थे। केजरीवाल सरकार में हमें 5 साल 10 साल किसी भी दिन ऐसा नहीं मिला कोई हमें सपोर्ट मिला हो या कोई मशीनें वहाँ जाके सफाई कर रहे हो। आज हम संडे को जाते हैं तो हमें उतनी गंदगी नहीं मिलती है। हम आज भी सफाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन में सही हो जाएगा वो, पर हमें ये सबसे बड़ा फ़र्क दिख रहा है कि वो एनवायरनमेंट की तरफ देखा जा रहा है। मशीनें हैं, धरातल पे हैं। केजरीवाल सरकार में भी हमारे पास आते थे कि नमामि गंगे से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी स्कीम आई हुई है जिसमें हम सारी नदियों की सफाई करते हैं, पर कोई भी काम यमुना नदी पे नहीं हुआ था उसकी सफाई के लिए। तो ये फैक्ट बेसिस पे बात कर रहे हैं, इस पे जी केजरीवाल जी को काम कराया कहाँ जा रहा था? नहीं, उस पे जी केजरीवाल के पास पैसे आ रहे थे ना। अब ये भारतीय जनता पार्टी, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपकी, यूपी भी आपका, हरियाणा भी आपका, पानी की आप प्रॉब्लम बोलते थे। अब केजरीवाल जी कहते थे हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा, यूपी हमें पानी नहीं दे रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट मैं क्या करूँ अकेला। लेकिन अब बीजेपी सरकार रेखा गुप्ता आ गई है वहाँ पे ना। और भी पब्लिक से हम जानेंगे कि और पब्लिक क्या कह रही है। यहाँ पे लोगों में आक्रोश दिख रहा है, कोई केजरीवाल को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, कोई सीएम रेखा गुप्ता के काम की तारीफ कर रहा है। हम और भी पब्लिक से जानेंगे कि वो क्या कहना चाह रही है। देखिए कुल मिलाकर के जो एज अ पब्लिक हमने आपकी बात सुनी और पब्लिक की भी बात जानेंगे, आप उस पे भी जानेंगे। एक मिनट बस, देश को सही राह दिखा रही है भाजपा, देश विरोधी लोगों की नींद उड़ा रही है भाजपा, इसीलिए परेशान है। और भी युवा से जानेंगे कि वो क्या सोचती है इस पूरे विषय पे। देश का संविधान किसने बनाया? डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी ने, जिसके कानून व्यवस्था से हम चलते हैं। अगर हम किसी को मार नहीं सकते या कुछ नहीं कर सकते, हमें डर लगता है, कानून व्यवस्था उन्होंने बनाई। आज यही अम्बेडकर जी की और शहीद भगत सिंह जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़े, उनकी तस्वीर हटा रहे हैं। ये भाजपा नेता है। कहाँ हटाया? हटा दी गई मूर्तियाँ सेंटर। और दूसरी देर गुप्ता ने अपना लोकेशन चेंज करा। केजरीवाल जी ने एक ही बात बोली थी, भीमराव अम्बेडकर जी जो हमारे जिंदा थे ना, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो उनसे पूछा कि भारत नंबर 1 पे कब आएगा, तो अम्बेडकर जी ने नेहरू जी से एक बोला, प्रधानमंत्री तो बन रहे हो, जिस दिन शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा हिंदुस्तान का फ्री हो जाएगा, अपने आप नंबर 1 हो जाएगा भारत। ठीक है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा और सारे विषयों पर जो बीजेपी वादे कर रही थी, उन सारे विषयों पे कुछ लोगों का कहना है कि काम नहीं हो रहा है और लोगों में आक्रोश भी दिख रहा है। कुछ लोगों के ये भी कहना है कि केजरीवाल की सरकार ज़्यादा उम्दा प्रदर्शन कर रही थी। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी सीएम रेखा गुप्ता के 130 दिन ही पूरे हुए हैं। कि आने वाला वक्त बताएगा कि आगे काम किस प्रकार से होता है। और बाकी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें TNP न्यूज़।